नमस्कार। राजस्थान पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिंह चौहान। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। जोधपुर में वीकेंड लॉकडाउन आज रात से। कोरोना ने फिर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में सर्वाधिक 630 नए कोरोना संक्रमित आए और 10 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और मौतों को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। अब शुक्रवार रात 10 से सोमवार अल सुबह 5 बजे तक जोधपुर में लॉकडाउन रहेगा। एक के बाद एक बढ़ती मौतें प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। पिछले कई दिनों से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन गुरुवार को कोरोना की बढ़ती संख्या और मौतों ने भी सभी को चिंता में डाल दिया। जिला प्रशासन ने शनिवार रविवार को आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार के आवागमन को बंद रखा है। पूर्व की भांति 2 दिन लॉकडाउन के नियमों की पालना होगी। इस बार विश्वविद्यालय की परीक्षार्थी वाले विद्यार्थियों और चुनावी कार्य वालों को नहीं रोका जाएगा। अब दूसरी बार वीकेंड लॉकडाउन लगा है। प्रशासन कोरोना रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जन जागृति का अभाव है। ऐसे में अगले सप्ताह या उसके बाद लंबा लॉकडाउन लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। अजमेर जिला कलेक्टर ने JLN अस्पताल में लिया जायजा। राजस्थान के अजमेर में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। राज पुरोहित ने अस्पताल के कोरोना संक्रमित मरीजों को रखे जाने वाले वार्डों का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने JLN मेडिकल कॉलेज प्राचार्य वीर बहादुर सिंह, उप प्राचार्य एवं कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी तथा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के साथ मंत्रणा कर हालातों का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण पर भारी पंचायत चुनाव की तैयारी। अलवर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी कोरोना संक्रमण पर भारी पड़ रही है। तभी तो प्रशासन इन दिनों जिले में 8 पंचायत समितियों की 251 ग्राम पंचायतों में होने वाले सरपंच व पंच के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी में जुटा है। जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक यह संख्या 13,000 को पार कर गई। वहीं संक्रमितों की मौत के आंकड़े में भी पिछले कुछ दिनों से उछाल आया है। जिले में कोरोना संक्रमण की दस्तक से पहले 7-8 महीने से प्रशासन का ज्यादातर अमला कोरोना से बचाव, मॉनिटरिंग व तैयारी में जुटा है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव की घोषणा के चलते प्रशासन ने बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी पंचायत चुनाव की तैयारी के कार्य में जुट गए हैं। इसका असर कोरोना से बचाव व संक्रमण रोकने की तैयारी पर पड़ रहा है। त्योहारी सीजन से पहले जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा पर फोकस। आगामी दिनों में त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण के बीच कामकाज प्रभावित न हो, साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। इस दौरान संदिग्ध पर पूरी नजर रखने के लिए भी खास तैयारी एविएशन सिक्योरिटी ने कर रखी है। इसमें खुद कर्मचारियों की पूरी जांच पड़ताल और अन्य यात्रियों की जांच ठीक से करने का हवाला दिया गया है। जयपुर एयरपोर्ट के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्रीय निदेशक धारा सिंह शेरावत ने बताया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा कई मायनों में सबसे अलग होती है। BSF एयरपोर्ट पर अलग अलग व्यवस्था संभालने वाले कर्मियों की सुरक्षा कंपनियों को सुरक्षा के तहत तमाम इंतजाम और पूरी तरह से जांच के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण काल में यात्रियों के साथ कर्मियों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच और अन्य सुविधाएं चाक चौबंद की जिम्मेदारी ब्यूरो सिविल एविएशन के अधीन होती है। 14 दिन घर में, कोरोना से 2 मौत, फिर भी क्वारंटीन करने आए नहीं सैंपल लेने। राजधानी जयपुर में ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जानलेवा लापरवाही सामने आ रही है। स्थिति यह है कि 14 दिन में एक घर में कोरोना संक्रमण के 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी उनकी सुध नहीं ली गई। परिजन जांच के लिए फोन करते रहे, लेकिन चिकित्सा विभाग से ना तो कोई सैंपल लेने आया, ना ही सैनिटाइज करने। वैशाली नगर गांधी पथ पश्चिम स्थित विनायक विहार निवासी के शर्मा ने बताया कि 16 दिन पहले उनकी बहन दिल्ली से यहाँ आई थी। अगले ही दिन उसे हल्की खांसी और बुखार हुआ। दूसरे दिन सुबह अचानक खांसी तेज हुई तो उसने सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसी बीच उसकी कोरोना की जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद परिजनों ने चिकित्सा विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर सैंपल लेने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और टरकाया जाता रहा। इसके अगले दिन ही समीप सिरसी अस्पताल में भी इसकी सूचना देकर जांच के लिए गुहार लगाई गई, तो वहां भी निराशा ही मिली। आखिरकार
हार तक कर बैठ गए। इसी बीच बच्चों को बुखार आया तो घरेलू नुस्खे शुरू कर दिए गए, काढ़ा भी लेने लगे। 9 दिन बाद पिता की तबीयत बिगड़ी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। समीप एक निजी अस्पताल में ले जाकर उपचार की बात की गई। गंभीर हालत होने से उन्हें वहां से एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां जाते ही कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आने से पहले ही स्थिति ज्यादा बिगड़ गई और अगले ही दिन सुबह उनकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद फिर से घर में कोरोना का भय सताया। दोबारा मेडिकल विभाग से संपर्क किया तो फिर से निराशा हाथ लगी। समाचार समाप्त हुए।